हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड का जनजातीय आंदोलन, और इसमें हम लोग हो विद्रोह ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे और चेरो विद्रोह के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। सबसे पहले तो देखिए कि हो विद्रोह जो है 1800 में स्टार्ट हुआ था और 1821 तक चला था। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है कि हो लोगों के निवास स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो डियर, इसको हम लोग हो देशम, कोल्हान और हो जाति का देश, ये तीनों नाम से जानते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड की जनजाति कंपनी काल में लड़क्का कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। तो डियर, हो जनजाति को ना हम लोग लड़क्का कोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो डियर हमारा इंटेंशन है कि टाइम कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करें, इसलिए जो है हम लोग ऑप्शन को मतलब ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, हो विद्रोह निम्न में से झारखंड के किस स्थान पर हुआ था। तो डियर, ये जो हो विद्रोह है ना, ये झारखंड के सिंहभूम स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था, झारखंड के सिंहभूम स्थान पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1820 में कंपनी के सैनिक मेजर रफसीस के नेतृत्व में हो लोगों से किस नदी के तट पर मुठभेड़ हुआ था जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। तो डियर, ये जो है ना आपका याद रखिएगा, चाईबासा के निकट जो है रोड़ो नदी है और इन्हीं के तट पर जो है ये लड़ाई हुआ था जिसमें अंग्रेज जो है जीत गए थे और वो लोग जो है ये लोग हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लोगों की उपद्रव को दबाने के लिए पोरहाट राजा को पुनः रफसी से सहायता याचना करनी पड़ी। तब कब, देखिए कब बोल रहा है कि कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरोध भेजी गई। तो ये कब भेजा गया था, तो याद रखिएगा 1821 में जो है भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होल लोगों ने जब कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और वफादार बने रहने का आश्वासन दिया तो पहले 5 वर्षों तक कितना रुपया कर देना स्वीकार किया, 8 आना, 50 पैसा, 1 रुपया। तो देखिए कितना रुपया, तो आंसर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर डी, यानी 8 आना, 50 पैसा और 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1820 और 21 में मेजर रफसीस तथा 1837 में कैप्टन विलिक्सन के नेतृत्व में निम्न में से किस विद्रोह को दबा दिया गया। ऑब्वियसली हम लोग पढ़ रहे हो विद्रोह, तो आंसर तो हो विद्रोह हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए मेजर रफसीस और 1820-21, तो याद रखिएगा कि इसको कौन सा विद्रोह को दबाने के लिए, तो हो विद्रोह को दबाने के लिए याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण रूप से हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो सका। तो कब स्थापित हो सका था, तो देखिए 1765 में ना कंपनी को जो है दीवानी मिल गया था। ठीक है, लेकिन 72 वर्ष के बाद, 72 वर्ष के बाद 1837 में जो है हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 1837 में जो है आपका हो देशम पर कंपनी सरकार का जो है नियंत्रण स्थापित हो गया था। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि हो लोगों ने कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली और हो लोगों ने अपने राजा और राजाओं को 5 वर्षों तक 8 आना प्रति 50 पैसा प्रति हल और उसके बाद 1 रुपया प्रति हल सालाना देना स्वीकार किया। ठीक है, तो देखिए कैसे 8 आना 50 पैसा और फिर उसके बाद 1 रुपया। नेक्स्ट है, हो लोगों ने कोल्हान के मार्गों को यात्रियों के लिए खुला एवं सुरक्षित रखने का वचन दिया और हो लोगों ने सभी जातियों के लोगों को अपने गाँव में बसने की अनुमति दी और हो लोगों ने उत्पीड़ित किए जाने पर हथियार उठाने के बजाय सरकार से फरियाद करने का वचन दिया। ये सारे जो है हो स्टेटमेंट से, हो जनजाति से रिलेटेड है, हो विद्रोह से, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह। तो देखिए चेरो विद्रोह 1800 में स्टार्ट हुआ था और 1820 तक चला था। ठीक है, 1802 तक चला था, 1802 तक। तो पहला क्वेश्चन है कि चेरो आंदोलन आरंभ कब हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1802 से लेके 1802 तक, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चेरो आंदोलन का आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था। तो डियर एक बात बताते हैं, ये जो भूषण सिंह है ना, आपको यहाँ पे कहीं भूषण सिंह देखने को मिलेगा और कहीं भूखन सिंह देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारे बुक में जो है ये मिसप्रिंट हम देखे हैं कि भूषण सिंह और कहीं भूखन सिंह, तो इस पर जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आंसर ए हो जाएगा आपका, भूषण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए, इसका बारे में थोड़ा-सा हम लोग स्टोरी समझते हैं। क्या हुआ था ना, पलामू का जो अंतिम शासक था, इसका नाम चूड़ामन राय था। ये अंग्रेज का जो है ना अधीनता स्वीकार कर ली है। तब क्या हुआ, अब इसको जो राजा की जागीरदार है ना, उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ने लगा। तो राजा का जो ये नीति था, इसके कारण जो था चेरों लोगों की जो बहुत सी जागीरें जो है उसके हाथ से निकल गई थी। इसलिए डियर इस नीति के खिलाफ जो है चेरों के भूषण सिंह जो है, इसके नेतृत्व में आपका 1800 ईस्वी में आंदोलन हुआ था और इसी को हम लोग चेरो आंदोलन किए थे। तो समझ में आ गया ना चूड़ा राय कौन थे। तो ये आपका पलामू के अंतिम शासक थे चूड़ामन राय। तो आंसर तो इसका क्या है, भूषण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन चेरो आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, कंपनी सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कर्नल जोनस को भेजा था। दूसरा है, यह आंदोलन भूखन सिंह को पकड़ने जाने का समाप्त हो गया। तो देखिए यहाँ पे भूखन सिंह है, ठीक है। तो भूखन सिंह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मिसप्रिंट में भूषण सिंह आ जाता है, ठीक है। तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भूखन सिंह को 1804 में फांसी दिया गया था। तो इसमें बोल रहा कौन सा संबंध में सही नहीं है। तो आंसर जो है सी जो है ये आपका सही नहीं है। देखिए 1802 में ही ना इसको जो है ये आंदोलन बंद हो गया था और इसी समय इनको फांसी दिया गया था। 1804 में नहीं, 1802 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब वर्ष 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन भड़क उठा, तब इसका निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पलामू के राजा चूड़ामन राय के राज्य घनश्याम सिंह के हाथों नीलाम करने में चेरो के आत्मसम्मान में ठेस पहुंची। बढ़ी हुए राजस्व की पूर्ति के लिए नए राजा घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरें बेचनी शुरू कर दी। कंपनी सरकार ने कर्नल जोस को विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डियर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ कर्नल जोस नहीं है, कर्नल जोस को नहीं भेजा था, ठीक है। किसको भेजा था, रफसीज को भेजा था। किसको भेजा था, रफसीज को भेजा था, ठीक है। तो कंपनी विद्रोह को दबाने के लिए रफसीज को भेजा था। यानी बाकी का दो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1817 में हुए चेरो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, रामबख्श सिंह, शिव प्रसाद सिंह, भूषण सिंह। तो किसने किया था, तो आंसर डी हो जाएगा, रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह है, ठीक है। देखिए चेरो विद्रोह जो है 2 फेज़ में आया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग जो है एक स्टोरी की तरह देखेंगे, उसमें हम लोग आपको इसके फेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपको मतलब कि ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा, 1817 में, 1818, 1819, 1820 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर सी हो जाएगा 1819 में, ठीक है। याद रखिएगा 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में। देखिए 1817 का चेलो आंदोलन जो है बहुत ही उग्र हो गया था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, रामबख्श सिंह थे। ये आपका पहला फेज था और शिव प्रसाद सिंह को जो है फांसी जब दे दिया गया, लेकिन भी ये विद्रोह जो है रुका नहीं था। तब मजबूर होकर क्या हुआ था, 1819 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में जो है लेना पड़ा था, ठीक है। इसका जो है कहानी इस तरीके से है कि पहला फेज स्टार्ट हुआ था 1817 में ही, जो कि आपका रामबख्श सिंह है के नेतृत्वकर्ता में हुआ था। फिर भी ये जो है उनको जब फांसी दे दिया गया, लेकिन भी ये जो विद्रोह है थमा नहीं था। फिर नेक्स्ट फेज में ये हुआ था, तो उससे मजबूर होकर जो है 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को जो है अपने सीधे शासन में लेना पड़ा था। तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी चैप्टर को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।